हेलो, हाय, जय जिनेन। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आप लोग के सामने। इससे पहले मैंने तारा नक्षत्र का वीडियो अपलोड किया था। ठीक है। वो था कि जिन लोग को भी कुंडली नहीं देखना आता है वो लोग तारा नक्षत्र की एक टेक्निक होती है, उससे अपना डे टू डे रूटीन में मेरा दिन कैसा है आप लोग पता कर सकते हो। अब मैं ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे आप लोग को पता होगा सैटर्न ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है 29 मार्च को। राहु केतु भी ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 2025 में मई के अराउंड। ठीक है। तो अब ये जो मेरा वीडियो रहेगा ये राहु केतु 12 साइंस पे इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा ये मैं बताऊंगी। और जैसे कि मैं हमेशा अपना वीडियो से पहले उन प्लैनेट्स के बारे में बताती हूँ, फिर मैं 12 राशियों पे 12 लग्नों पे कैसा उसका असर रहेगा वो बताती हूँ। तो मैं इसी क्रम में ही चलूँगी। ठीक है। और आप लोग मेरा ये वीडियो फुल देखें और इसके बाद जो मैं और पार्ट्स लेकर आऊँगी जिसमें मैं 12 साइंस में भी बताऊँगी, तो आप लोग वो भी अपने साइंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सबसे पहले अब मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्हें नहीं किया है तो वो लोग आप लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं एक एक प्लैनेट्स की जो वीडियोस बनाती हूँ उससे आपको ये समझ में आएगा। और जब आप लोग कंटिन्यूस देखेंगे ना तो आप लोग भी बहुत हद तक सीख सकते हो एस्ट्रोलॉजी। आप लोग खुद अपने चार्ट पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बिना देरी करे हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं अपना ये वीडियो एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करूँगी। ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा राहु केतु कैसे आया और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। क्या था कि लॉर्ड विष्णु जी जो थे वो जितने भी देवता होते थे उन पे वो अमृत बरसाते थे, बट जो राक्षस थे उन पे वो श्राप या फिर पॉइजन को बरसाते थे। अब एक उस समय एक चीज़ को बोला गया है जो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन मतलब एक समय था जब क्या हुआ कि एक राक्षस था, मतलब जो विष्णु जी थे वो राक्षस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, एक राक्षस था जिसका नाम था स्वर्ण भानु। ठीक है। स्वर्ण भानु जी देवता की कैटेगरी में जाके बैठ गए, और जब वो अमृत बरसा रहे थे तो उनने वो अमृत को पी लिया। अब क्या हुआ, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने वो चीज़ देख ली कि वो जो राक्षस है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं विष्णु जी को, और उसी समय उनने जाके विष्णु जी को वो चीज़ बता दी। विष्णु जी ने स्वर्ण भानु जी का गला काट दिया, तो उसकी उनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हो गया उनका सर और दूसरी उनकी पूरी बॉडी। तो अब ये जो सर है इसको हम राहु बोलते हैं, और ये जो पूरी बॉडी है इसको हम केतु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जो राहु प्लैनेट है वो हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्लैनेट होता है, हम सर से सोचते हैं, उसमें दिमाग की ही पूरा खेल उसमें रचा जाता है राहु में। मैं आगे पूरा राहु को एक्सप्लेन करूंगी, बहुत डिटेल में मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्योंकि राहु से बहुत लोग डरते हैं, राहु केतु से। तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगी आप पॉजिटिव वे में भी कैसे यूज़ कर सकते हो इन प्लैनेट्स को। और केतु क्या हो गया, बॉडी। बॉडी क्योंकि साधना, मेडिटेशन के लिए हमको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, इतना माइंड का हमारा यूज़ नहीं होता। ठीक है। तो इसलिए जो बॉडी पार्ट था उसको हमने केतु में बता दिया। अब मैं एक एक करके पहले राहु एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं आपको केतु एक्सप्लेन करूंगी। राहु प्लैनेट जो होता है वो आप लोगों को पता है छाया ग्रह बताया गया, शैडो ही प्लैनेट है। अब इसको शैडो प्लैनेट क्यों बताएगा, क्योंकि ये कोई जो आपने नॉर्मल अपने साइंस में भी पढ़ा होगा 9 प्लैनेट्स पढ़े होंगे। ठीक है। तो उन 9 प्लैनेट्स में कहीं पे भी ये राहु जैसा कोई प्लैनेट नहीं है। सैटर्न आता है, जुपिटर आता है, वीनस आता है, मार्स, सब प्लैनेट्स आपने सुने होंगे, बट राहु नहीं सुना होगा, इसलिए इसको छाया ग्रह। छाया ग्रह कैसा होता है, मून के अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं या फिर उसकी उनकी जो छाया अर्थ पे पड़ती है, पृथ्वी पे जो भी प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व होते हैं उनकी छाया पड़ेगी। ठीक है। तो उस छाया का जो प्रभाव होता है दैट इज़ राहु। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक मान लो बड़ा पेड़ है, ठीक है, और एक छोटा पेड़ है। अब बड़े पेड़ की जो छाया जब छोटे पेड़ पे पड़ेगी तो छोटा पेड़ ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके शैडो का इम्पैक्ट आया ना उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इस ही शैडो को राहु और केतु को बोला गया है। ठीक है। राहु प्लैनेट जो होता है वो नॉर्थ नोड है मून का, और इसमें जितना देखो प्लैनेट जितना दूर होगा उसका शैडो का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होता है। अब ये जो शैडो का इम्पैक्ट है, मान लो कि कोई शैडो बहुत अच्छी है तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा, कोई शैडो ख़राब है तो उसका ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही सेम इसका राहु का जज करने का तरीका है कि राहु प्लैनेट जिस प्लैनेट के साथ बैठता है वैसा इम्पैक्ट, अगर अच्छा जैसे जुपिटर के साथ या जिस अच्छे प्लैनेट के साथ बैठेगा तो अच्छा इम्पैक्ट लेके आपको इम्पैक्ट दिखाएगा, और बेकार प्लैनेट के साथ बैठा है तो बेकार प्लैनेट्स के साथ इम्पैक्ट दिखाएगा।
तो ये बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो छाया है, छाया की कुछ छाया क्या होता है, दूसरे प्लांट के सहारे चलता है या दूसरे चीज़ के सहारे चलता है। जैसे पेड़ की छाया, तो पेड़ के सहारे चल रही है, गेटिंग, उसका खुद का कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। बट जब वो इम्पैक्ट दिखाता है दूसरे के ऊपर, तब उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डीप होता है। अब मैं बताती हूँ कि इसका जो राहु का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो भी होता है, इसलिए बोला जाता है कि घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप बहुत क्लीन रखिए, क्योंकि वो राहु का होता है। राहु को एंट्री घर के अंदर कभी भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो होती है कुंभ, जिसको हम एक्वेरियस भी बोलते हैं। और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कुछ लोग इसको टॉरस और जेमिनी मतलब वृष और मिथुन में उच्च का मानते हैं और धनु राशि में नीच का मानते हैं। कई लोग उसको डिफरेंट वे में भी लेते हैं, तो ये अभी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं जनरली मिथुन राशि में इसको एक्सॉल्टेड मानती हूँ। राहु प्लैनेट जो होता है ना, उसका अगर मैं थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन करूँ तो शनि का होता है, शनि टाइप होता है, क्योंकि शनि काला होता है, ब्लैक कलर का होता है। राहु भी आपका ब्लैक कलर का प्लैनेट होता है। राहु जो है वो आपका इल्यूजन थॉट है। मैं बताई ना, दिमाग, मैंने बताया जैसे सर काटा तो सर राहु है। इल्यूजन थॉट कहाँ बनता है? माइंड में। तो ये जो राहु है, इल्यूजन थॉट कैसे हो गया? क्योंकि राहु जो होता है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्लैनेट है। लोग जिनकी राहु की दशा चलती है, राहु फर्स्ट हाउस में बैठे, बहुत पैसे के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब लग्जरी चाहिए, बड़ा घर चाहिए ये, और इल्यूजन थॉट होता है, मतलब मैं 4 साल जाके वो लोग मैं करोड़ों कमा लूँगा। अभी उनके पास कुछ भी नहीं, पर 4 साल जाके मैं करोड़ों, तो उस करोड़ों कमाने के पीछे वो लोग भागने लग जाते हैं। और फिर डिसेप्शन, मतलब कुछ भी, मतलब कोई गलत रास्तों पे चल के कमाना है, इलीगल वे से कमाना है, तो वो एकदम गलत वे में जाके, अब गलत वे में जाओगे तो वही राहु परेशान करता है आपको। और फिर लेकिन इसका एक पॉजिटिव वे भी होता है। अब एक इंसान होता है जो गलत वे में, एक होता है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके उतने लेवल पर जाने की सोचता है, तो बहुत अर्न भी करता है, बहुत कमाता भी है। क्योंकि राहु जो होता है ना, वो पैसा काफ़ी देता है, बट वही है कि आप वो इलीगल वे से कमाने की कोशिश करवाता है, बट आपको वो इलीगल वे में नहीं जाके सही डायरेक्शन को चूज़ करना है। ये चीज़ होता है जो राहु पे मेन आप लोग को ध्यान देना होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, राहु हेल्थ का कारक भी, हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है राहु। जैसे मान लो राहु सैटर्न दोनों, जैसे अभी ऑलरेडी युति में चल भी रहा है, राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, दो साथ में ख़राब ग्रह आ गए, तो ये मेंटली बहुत इंपैक्ट करते हैं, हेल्थ को बहुत ख़राब करते हैं। कभी राहु की 5th हाउस पर दृष्टि पड़ गई तो हार्ट अटैक्स वगैरह देता है। तो राहु जो प्लैनेट होता है ना, मैक्सिमम जितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारियाँ होती है, राहु ही उसका एक मेन रीज़न होता है। राहु एक ऑब्सेशन भी है, जैसे जिन लोग को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, राहु के टाइम पर जैसे गलत संगति मिल गई, गलत संगति वाले ही टकराते हैं, पर आपको डिसाइड करना पड़ता है अपने आप से कि वो हमको जाना है कि नहीं जाना है। तो वो अल्कोहलिक भी जो मैक्सिमम बनते हैं वो भी राहु सैटर्न में ही बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जिसका भी राहु सैटर्न, आप लोग पहले से ही ध्यान रखो, मुझे ऐसी कोई संगति में नहीं पड़ना है जिससे कि मेरा नेम एंड फेम खराब हो या मेरे आत्मविश्वास पर कोई ना कोई घात पड़े, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई ना कोई घात पड़े, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। राहु में ना थोड़ा डर भी लगने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप इलीगल रास्ते पर चलोगे तो डर भी लगेगा आपको, गेटिंग, तो वो थोड़ा सा फियर भी हमारे माइंड में रहता है। अब राहु जो होता है वो इंस्टेंट चीज़ें हैं, या तो एकदम से पैसा खूब आएगा या एकदम से पैसा खूब चला जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि राहु आपका कहाँ बैठा है। जैसे 10th हाउस का राहु होता है, 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा करता है, खूब नेम एंड फेम देगा आपको, बहुत बड़ी पोजीशन पे जाओगे आप, काफ़ी अच्छा करोगे। वही राहु 8th हाउस में आ गया तो एकदम से वो पैसा पूरा ले भी लेगा, गेटिंग। तो राहु इंस्टेंट है, इंस्टेंट पॉजिटिव, इंस्टेंट नेगेटिव। दूसरी चीज़ क्या होती है, राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का प्लैनेट होता है। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि लोग लग्जरी, खाना पीना, लाइफ एंजॉय करना, पार्टी वार्टी, इन सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्पिरिचुअलिटी बहुत कम हो जाती है राहु के टाइम पे। दूसरी है जो लोग लॉटरी सेक्टर भी क्या इंस्टेंट मनी है, ठीक है, वो भी राहु रूल करता है। जो कार्मिक हमने पास्ट हमारे डेप्थ रह गए हैं, जो हमने पास्ट कर्मास किए हुए, वो राहु के टाइम पे आते हैं, ठीक है। हमने किसी के साथ बुरा किया तो वो राहु के टाइम पे आएंगे, हमने किसी को धोखा दिया था तो वो राहु के टाइम पे आएगा। तो राहु पे हमको जनरली धोखे मिलते हैं, लोग हमसे टूटते हैं, कटते हैं, वो इसलिए क्योंकि पास्ट कर्मा कनेक्ट होता है राहु से।
राहु जो होता है एक बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में राहु को लिया जाता है। एआई टेक्नोलॉजी, जो भी जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो राहु होती है। तो जो लोग भी आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं उनको बहुत गेन्स होता है। और राहु जो है वो फॉरेन जॉब्स का कारक है या फॉरेन कनेक्शन। तो जो लोग बहुत टाइम से फॉरेन जाने की सोचते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर फॉरेन कनेक्शन में जॉब करते हैं तो उनको फिनेंशियल गेन्स बहुत अच्छा देता है राहु। ठीक है, राहु में रिसर्च के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि क्या रिसर्च में क्या है, हमको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है और यही हमारा इल्यूजन थॉट है। जब तक हम बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। तो यही राहु है। ठीक है, आज के टाइम पे लेकिन राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, क्योंकि आजकल सब वही तिकड़मबाजी, डिप्लोमेसी, इन सब चीज़ में अड़े हुए हैं। तो वही उसी के लिए ही राहु आपको कनेक्ट करता है। राहु में ना एक और चीज़ होती है, अगर राहु किसी का करियर में अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो फोटोग्राफी भी है। फोटोग्राफी क्या है, हम कुछ चीज़ देख रहे हैं माइन्यूटली पर बड़ा वे में देखते हैं उस चीज़ को, तो दैट इज़ फोटोग्राफी भी राहु का कारक होती है। एक और होता है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स आपको समझ में, मैंने ऑलरेडी इतने बार बता दिया कि तिकड़मबाजी की चीज़ होती है राहु। तो पॉलिटिक्स में जितना भी ये जो माइंड इन्फ्लुएंस और ये सब राहु है। तो जिसका राहु एग्जॉल्टेड है या बहुत अच्छे कंडीशन में है तो वो अपनी दशा में ज़रूर पॉलिटिक्स ट्राई करें। अगर बड़े वे में नहीं कर सकते, छोटे से सोसाइटी में रहते तो छोटे से सोसाइटी में ट्राई करें, बट उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। राहु एक मैनिपुलेशन होता है। देखो राहु क्या होता है ना, कि जब भी राहु की दशा चलती है ना, तो एक होता है कि सीधा रास्ता, कि चलो मानो जैसे हमारी किसी से लड़ाई हुई है तो हम जाके किसी से सॉल्व कर लें। नहीं, राहु वो नहीं कराता। राहु क्या कराएगा, हम पूरा अपना गैंग लेकर आ जाएंगे या हम उसको दूसरे के सहारे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तूने तो दिस इज़ राहु। राहु कभी भी सीधी चाल नहीं चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ टेढ़ी चाल चलता है। तभी वो प्रॉब्लम्स और हडल्स का कारक माना गया है। तभी वो बोलते हैं कि वो दिक्कतें करता है, हम परेशान होते हैं, तब राहु चलता है। राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है। और इस राहु की महादशा में एंडिंग के जो 3 दशाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। एक तो राहु सैटर्न करते ही करता है, क्योंकि दोनों नेगेटिव प्लैनेट्स हो गए। और राहु एंडिंग की 3 दशा क्यों, राहु सूर्य ग्रहण दोष, राहु मून ग्रहण दोष, राहु मार्स अंगारक, जितने भी मैक्सिमम बुरे योग होते हैं वो सब राहु के साथ ही बनते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक्लिप्स पे भी राहु ही का ही इम्पैक्ट रहता है। ठीक है, राहु केतु एक्सिस पे ही बनता है, तो एक्लिप्स भी जो होता है वो भी राहु केतु, क्योंकि वो गलत इम्पैक्ट दिखाता है ग्रहण। हमारा क्या माइंड पे देखना, जब भी चंद्रमा इम्पैक्ट होता है ना, तो चंद्रमा का माइंड है, तो राहु अगर उसे कॉम्बिनेशन बनाएगा तो बहुत मूड स्विंग और टेढ़ा मूड स्विंग होता है, कुछ ऊटपटांग ही करने का मन करता है। ठीक है, राहु सूर्य है तो करियर में दिक्कत करता है। राहु मार्स अंगारक, क्योंकि टेम्परामेंट लेवल बहुत हाई कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि राहु क्योंकि मेंटली बहुत इंसान को फ्रस्ट्रेट करता है, तो इंसान का टेम्परामेंट लेवल बहुत हाई हो जाता है और मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने का काम करता है राहु। पॉलिटिक्स है, अब जैसे कोई जॉब में अच्छा हो रहा है, नेम एंड फेम हो रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम राहु आपका ज़रूर देता ही देता है। ठीक है, तो इससे आपको ये एग्जैक्टली समझ में आएगा कि राहु प्लैनेट जो है वो कैसे कैसे चीज़ों को इम्पैक्ट करता है और क्यों इसको बुरा बोला गया है। लेकिन इसके देखो नेगेटिव इम्पैक्ट बताए, माइंड पे करेगा, हम रॉन्ग वे या फिर गलत वे में जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लॉटरी में ज़्यादा पैसा कमा दिया, या एडिक्शन एल्कोहल, तो इसमें गलत हो गया। बट कोई फॉरेन जॉब्स में मूव कर रहा है, फॉरेन कारक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, तो उसको राहु में बहुत ज़्यादा उसकी कमाई होती है। या अपने नेटिव प्लेस से कहीं दूर रह के काम कर रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का कोई काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो राहु इन सब चीज़ में काफ़ी सपोर्ट भी करता है। लेकिन बस मेन जो ध्यान देने का है वो मेंटली स्टेबल नहीं होने देता है। तो उसके लिए थोड़ा सा योगा करो, स्ट्रेस लेवल को हटाओ, मॉर्निंग की सन की विटामिन डी लो, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस लेवल घटेगा तो राहु आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो राहु को मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा दिया कि राहु क्या होता है और इसको कैसे पॉजिटिव वे में आप लोग यूज़ कर सकते हो। अब मैं जो आऊँगी केतु के बारे में समझाऊंगी कि केतु प्लैनेट क्या होता है और उसको आप लोग पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं केतु प्लैनेट के बारे में बताऊंगी। ठीक है, कि मैंने जैसे बताया था, जो स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में सुनाई उसमें बोला कि जो बॉडी है वो है केतु। बॉडी किसके लिए, साधना के लिए। अब केतु प्लैनेट जो होता है वो प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी और मोक्षा का कारक होता है। जिसका भी केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो 12th हाउस क्योंकि मोक्ष का कारक होता है, तो आपको पहले ही समझ आ जानी है ये जो मेरा बर्थ है
ये मोक्षा के रास्ते पे जाने के लिए। तो मेरे लाइफ में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मुझे घबराना नहीं है, क्योंकि वो मेरे पास्ट कर्मा से कनेक्टेड थे, वो इस जन्म में आके ख़त्म हो रहे हैं और मुझे मोक्षा का रास्ता चूज़ करना है। और कोई भी इलीगल वे में जाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि केतु भी कहीं ना कहीं मंगल जैसा इम्पैक्ट दिखाता है। मार्स फायर एनर्जी है, टेम्परामेंट लेवल फायर एनर्जी। जितनी भी अगर केतु आपके फर्स्ट हाउस में, जितने भी फायर से हम जल जाते हैं, कई लोग फायर्स के थ्रू जल जाते हैं, घर में आग लग जाती है या चोटें बहुत लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये केतु प्लैनेट की वजह से ही होता है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, चोट लगना, बड़ी चोट लगना, तो ये सब केतु की वजह से ही देखा जाता है, क्योंकि केतु जस्ट लाइक मंगल फायरी प्लैनेट है आपका। अब जो केतु होता है, केतु बेसिकली क्या हुआ, जो साधु साध्वी हिमालय पे चले गए ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि मोक्षा कब जाएंगे, जब इंसान अपने खुद में मगन हो जाएगा ध्यान में, ठीक है, उसको हम केतु प्लैनेट बोलते हैं। अब क्योंकि वो लोग घर छोड़ के गए हैं, अपने हिमालय पे चले गए, मतलब उनका लाइफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो केतु प्लैनेट जो होता है वो हमको डिटैच करने का काम करता है। डिटैच किससे? पूरा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, हमारे घर से। अब वो डिपेंड करता है कहाँ बैठा हुआ है, तो उस घर से रिलेटेड, लेकिन घर से, परिवार से, हस्बैंड से, दोस्तों से, पैसे से, घर से, लग्जरी आइटम से, ठीक है, सब चीज़ से हमको डिटैच करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को इन सब चीज़ों से डिटैच नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये हर एक धर्म में बोला है, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, सब में ये बोला गया है, जब तक आप डिटैचमेंट नहीं लेकर आओगे अपने अंदर तब तक आपको मोक्षा नहीं मिल सकता है, ठीक है। इसलिए जिसका भी केतु 12, अपनी कुंडली उठा के देखो आज ही केतु कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है तो आज से ही मोक्षा के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं चलोगे तो फिर वही आपका प्रॉब्लम बनता है। केतु भी क्या है, राहु जैसा ही है, इंस्टेंट दिक्कत, इंस्टेंट परेशानी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें केतु होती है। केतु जो होता है वो साउथ नोड आपका मून का दिखाता है, ये भी एक शैडो ही प्लैनेट है। कोई नवग्रह में इसकी कहीं प्लेसमेंट नहीं है, ये भी, इसकी भी छाया ग्रह ही बोला जाता है, और उसकी छाया का ही इम्पैक्ट रहता है। इसका भी जिस ग्रह के साथ जैसा बैठता है वैसा ही इम्पैक्ट दिखाता है। ये भी हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से कनेक्टेड होता है, ठीक है। राहु केतु के पास्ट लाइफ में ये डिफरेंस है कि राहु मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से करके हमारे जो पास्ट कर्मा है उसको हम लोग क्लियर ऑफ करते हैं, और केतु जो करता है वो हमसे छीन के, डिटैचमेंट करके हमसे वो चीज़ों को लेता है। जैसे राहु में क्या होता है कि धोखे मिलते हैं, कोई लव रिलेशनशिप पड़ा, धोखा मिला, ठीक है, तो वो पास्ट कर्म में हमने उसको परेशान किया तो आज वो हमको छोड़ के गया। लेकिन केतु क्या करता है, हम लोग को कुछ इन्वॉल्व होने का ही मन नहीं करता, हम उनसे सबसे एकदम दूर हो जाते हैं और अपने लाइफ में ही मगन हो जाते हैं। दिस इज केतु बेसिकली। केतु ऑकल्ट साइंसेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑकल्ट क्या है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, हीलिंग्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, रेकी है, ये सब काइंड ऑफ हीलिंग्स ही हैं। तो ये सब क्या है, केतु ही है। केतु ऑकल्ट साइंस में जितना भी ये हीलिंग प्रोसीजर है, वो जो भी एस्ट्रोलॉजर्स है और केतु चल रहा है तो वो लोग बहुत अच्छा करते हैं उस टाइम पे। और किसी, आपको पता है किसी केतु है वो एस्ट्रोलॉजर, तो उस टाइम उसकी गाइडेंस लेना ज़रूर जाए, क्योंकि उस समय की उसकी गाइडेंस सोल कनेक्टेड गाइडेंस रहेगी, ठीक है, भगवान से कनेक्टेड गाइडेंस। और राहु के टाइम पे अगर गाइडेंस लेने जाओगे तो थोड़ी सी ये समझना घुमा फिरा के गाइडेंस मिल रही है आपको, ठीक है। पूछ नहीं सकते, लेकिन एक आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ। केतु थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, वो उसको अनस्टेबल प्लैनेट बोला गया है। जैसे मान लो 10th हाउस करियर में बैठा है तो इंसान ना बहुत कंफ्यूज रहेगा, मैं ये करूँ वो करूँ, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि उसको एक्चुअल में करना क्या चाहिए, इतना कंफ्यूज वो अपने लाइफ में रहेगा। और अनस्टेबिलिटी है, उसने मान लो एक कंपनी ज्वाइन करी, बोला नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, फिर उसने एक और कंपनी ज्वाइन, क्योंकि केतु प्लेस चेंज कराता है। अब वो प्लेस चेंज या तो फोर्सफुली होगा और आपके मन में है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है पर फिर भी वो घर से दूर भेजने का काम करता है। कि केतु भी कहीं ना कहीं फॉरेन जॉब्स का कारक होता है या फॉरेन लैंड्स का कारक होता है। केतु, अगर मान लो किसी का केतु मून कॉम्बिनेशन है, अब केतु मून वैसे तो ग्रहण दोष होता है, लेकिन इसको पॉजिटिव यूज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप लोग साधना करना स्टार्ट कर दो तो इंट्यूशन पावर आपका बहुत इन्हांस होता है। जो लोग इंट्यूशन पावर इन्हांस करते हैं ना, जैसे जो साधु साध्वी होते हैं, क्या होता है, इंट्यूशन पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे? केतु उनका एक्टिव रहता है, और जिसके चार्ट में केतु मून कॉम्बिनेशन, आप ये भी चेक कर सकते हो अपनी कुंडली खोल के, केतु मून कॉम्बिनेशन है अगर आपके चार्ट में, तो आप लोग आज ही से साधना करना, जिससे इंट्यूशन पावर इन्हांस होगा। तो आप लोग खुद अपने लाइफ में एक इंट्यूशन पावर को जगा सकते हो, पता कर सकते हो कि हाँ आज लाइफ में मेरे ये हो सकता है, वो एक आस होने लग जाती है, ठीक है।
और मैंने ये बता दिया कि वो मार्स टाइप की एनर्जी होती है, फायर एनर्जी होती है, आपको चोट लग सकती है, हर्ट हो सकता है। अब एक कॉम्बिनेशन होता है जैसे जुपिटर मून का, जुपिटर केतु। जुपिटर क्या है? नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। केतु क्या है? साधना। जब जुपिटर और केतु दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है धार्मिक लोगों के लिए, एक्चुअल धार्मिक, दिखावटी धार्मिक नहीं, एक्चुअल धार्मिक। क्यों? क्योंकि सिर्फ धर्म करना भी अच्छा नहीं है विदाउट नॉलेज, सिर्फ नॉलेज लेके, सिर्फ नॉलेज है पर धर्म नहीं करे, वो भी अच्छा नहीं है। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो मतलब आपके पास सही नॉलेज भी है धर्म की और धर्म भी आप सही डायरेक्शन में कर रहे हो, साधना आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है। तो जो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि आपका केतु किसके साथ बैठा हुआ है, ठीक है? तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी और किस हाउस में बैठा हुआ है। तो जो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन होता है ना, एकदम से इंस्टेंट, केतु का इंस्टेंट, जुपिटर क्या है आपका बहुत सारी चीज़ें, मतलब फिनेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट फिनेंशियल आपका, तो एकदम से पैसा आ गया, एकदम से लॉटरी जीत गए, अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया और वो मनी आपका अच्छा मनी होता है। राहु का मनी आपका इलीगल वे से कमाया हुआ मनी होता है, केतु का आपका सात्विक रास्ते से चल के कमाया हुआ पैसा होता है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है राहु का इंस्टेंट मनी में और केतु के इंस्टेंट मनी में। केतु में इंस्टेंट मनी जाता भी है, अनस्टेबल प्लैनेट है, कब? जब आपने डिसीजन गलत लिया, ठीक है? केतु क्या? डिटैचमेंट, जब आप एडिक्शन हो गए पैसों के, पैसे आ तो वो दूर जाएगा, जा जा जा, वैसे वाली कहानी होती है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि केतु जो होता है वो धनु राशि में एग्जॉल्टेड होता है क्योंकि वो गुरु की राशि है और गुरु के साथ केतु की बहुत बनती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो केतु होता है, जैसे मैंने आपको बताया अनस्टेबल प्लैनेट है, केतु थोड़े से रिश्ते भी खराब करता है आपके। क्यों रिश्ते खराब करता है? वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, उसको आपको डिटैच करवाना है, उसको ये चीज़ बताना है कि तुम जिस चीज़ में पढ़े हो वो अल्टीमेट गोल नहीं है, अल्टीमेट गोल जो है वो हमारा मोक्षा है। तो मोक्षा पे जाने का तभी आपको रियलाइज़ होगा। धर्म में इंसान कब जाता है? जब वो ठोकर खाता है। तो केतु क्या करता है? जितने भी लोग धर्म में के विपरीत है उनको वो ठोकर मारता है और तब वो लोग धर्म में लेकर आता है। बट राहु क्या है? राहु को इलीगल वे में जाने की कोशिश करता है राहु, ठीक है? तो राहु और केतु है दोनों पास्ट कर्मा से कनेक्ट होते हैं। राहु पे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, केतु में हमारी स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, मोक्षा का कारक होता है। केतु हमारा हीलिंग प्रोसीजर है, राहु हमारा इंस्टेंट मनी बोलो, ठीक है, लॉटरी है। केतु भी है बट दोनों अलग अलग मनी सिस्टम है, मैंने बता दिया है आपको। केतु ऑकल्ट साइंसेज में बहुत इन्वॉल्व करता है, राहु थोड़ा इलीगल वे से और लोगों को धोखा देके, धोखाधड़ी, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ में इन्वॉल्व करके चीज़ों को कमाने की कोशिश करता है, ठीक है? तो ये मैंने आपको राहु केतु को बहुत डिटेल में समझा दिया। जिसका भी केतु चल रहा है ना, जिस दिन से केतु की दशा स्टार्ट हुई है उसी दिन से आप लोग साधना करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो केतु परेशान करके फोर्सफुली आपको धर्म में लाने की कोशिश करेगा। और वो जो मार होती है फोर्सफुली धर्म में आने के लिए, वो सीधी मार नहीं, बहुत बुरी मार होती है, ठीक है? मैक्सिमम लोग जो धर्म में आते हैं ना वो मार खाते हैं उसके बाद ही आते हैं। मेरा आपसे कहना है मार का वेट मत करो, पहले ही धर्म में आ जाओ ताकि केतु आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट दे सके कि आप लोग बिलीव ही ना करो और ये बोलो बल्कि केतु इतना अच्छा है, बार बार आए, ठीक है? लोग बोलते नहीं आना चाहिए, बार बार आए, ऐसा लगना चाहिए आप लोग को, ठीक है? तो केतु भी मैंने बता दिया फॉरेन जॉब्स का कारक होता है, ठीक है? ये सब मैंने आपको बता दिया। जो लोग भी धर्म से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, केतु के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? और केतु बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। अब एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि राहु केतु की कई लोग एक ही दृष्टि मानते हैं, वो मानते हैं सिर्फ 7th दृष्टि, बट 5th, 7th, 9th तीनों दृष्टियाँ राहु केतु की होती हैं। तीनों दृष्टियों पे राहु केतु का असर होता है, लेकिन वो असर जिस प्लैनेट के साथ वो बैठा हुआ है उसको लेके होगा, और अगर प्लैनेट के साथ नहीं बैठा है तो जिस हाउस में बैठा हुआ है तो उसका कोई ना कोई लॉर्ड तो होगा, उसका असर लेते हुए इन तीनों दृष्टियों पे आपका असर रहेगा। इसको आप लोग बहुत क्लोजली चेक करिएगा। तो ये था राहु केतु के बारे में। और जो 5th, 7th, 9th दृष्टि होती है वो दोनों के लिए देखना है, राहु का राहु से देखना है, केतु का केतु से देखना है, ठीक है? अब राहु केतु के अंडर में जितने भी प्लैनेट्स कई बार फॉल कर जाते हैं तो वो काल सर्प दोष भी होता है, बट काल सर्प दोष को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। कभी होगा तो एक वीडियो आपको समझाने के लिए ले आऊँगी, बट मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि वो पहले बहुत मेंशन नहीं था, बाद में जाके उसका मेंशन हुआ है, आजकल के लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये समझा कि राहु केतु में आपको कैसे ध्यान रखना है और कैसे आप इसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो।
अब जो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो हो गया, नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो राहु और केतु जो 2025 में अपना हाउस चेंज कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, उस ट्रांजिट का इम्पैक्ट आपके 12 लग्नों पे कैसा रहेगा, उसके वीडियो मैं 3-3 करके लेकर आऊँगी अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा सुनना, तो आपको मैं जो वीडियोस और एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आप लोग खुद सीख जाओगे अपना राहु केतु को देखना कि मेरे चार्ट में कैसा इम्पैक्ट दे रहे हैं वो, ठीक है। तो स्टे ट्यून, आगे के वीडियोस भी देखते रहना, ये वीडियो को भी पूरा देखना, और कोई भी डाउट रहे मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग अगर मैसेज करोगे तो मैं आपको उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और आप लोग भी चाहते हो कि वो पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं कोई वीडियो बनाऊँ, तो वो भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो थैंक यू मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, और कोई सजेशन है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।